अला मन कान नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिहि मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब जाने कौनैन रहमत दारैन हजूर रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अली अक़दस में हदिया दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में 17वां पारा है सूरत हज की आयत नंबर 34 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह फरमाते हैं हमने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर की ताकि उस कुर्बानी को करते वक्त उस कुर्बानी पर अल्लाह का नाम ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें और इस बात पर अल्लाह को याद करें कि अल्लाह ने जानवरों से उनको रिज़्क़ अता फ़रमाया। पिछले जुमातुल मुबारक को कुर्बानी से के मुतल्लिक़ चंद अहम मसाइल के बारे में हमने गुफ्तगू सुनी। कुर्बानी करना सिर्फ़ इस उम्मत पर ही फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, कुर्बानी करना सिर्फ़ हमारे लिए ही कार सवाब नहीं, बल्कि अगर हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो ये बात पता चलती है कि हज़रत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और हज़रत ईसा के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी उम्मत पर कुर्बानी फ़र्ज़ रही। कुर्बानी हज़रत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया करते आए, आपकी उम्मतें भी कुर्बानियाँ करती आई। हज़रत आदम जैसा कि हज़रत हाबिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह और काबिल का जब मामला हुआ तो हज़रत आदम ने जैसे रब ने कुरान पाक में ज़िक्र किया, हुक्म दिया कि दोनों कुर्बानी करें, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी के साथ वो शादी वाला मामला होगा। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बाकायदा एक ज़िबा खाना बना रखा था कि जहाँ पर अल्लाह के नाम पर जानवरों को कुर्बान किया जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हम सब के सामने है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आप ज़िबा करने पर राज़ी हो गए। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर की, जब बैतुल्लाह बनाया गया, बैतुल्लाह मुकम्मल हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए आपने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ की। तारीख़ का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि कुर्बानी वाला मामला, कुर्बानी करना ये सिर्फ़ हमारे साथ ख़ास नहीं, सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया का ख़ासा नहीं, बल्कि पहले के अम्बिया भी कुर्बानियाँ करते रहे। जैसा कि कुछ अम्बिया का मैंने भी ज़िक्र किया और ख़ुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 28वीं पुश्त में जाकर दादा जान हज़रत क़ैज़ार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपने भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर खुश होकर, कोई नेमत मिली उस पर खुश होकर आपने इस कदर कुर्बानियाँ की, अल्लाह की राह में इस कदर जानवर कुर्बान किए कि गैब से ये निदाई है क़ैज़ार बस कर जा, तुम्हारा रब तुम्हारी कुर्बानियों पर खुश है और जितनी कुर्बानियाँ कर दी हैं तुम्हारा रब तुम्हारी इन कुर्बानियों पर तुमसे राज़ी है। फिर जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान, आपको इस बारे में जब इल्म हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए अपने बेटे की मंजूरी दे दी, जब अल्लाह ने आपको हुक्म इरशाद फरमाया तो अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए
आपने ये ना देखा कि मेरा लखते जिगर है, ये ना देखा कि 80 या 90 साल के बाद दुआएं कर कर के रब ने अता किया है, ये ना देखा कि एक ही बेटा है और यही बड़ा प्यारा है, ये ना देखा कि बचपने का आलम है और अल्लाह ने एक लंबे अरसे के बाद गोद को हरा किया था माई हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आता है, इन सारी चीज़ों को पीछे रखकर अल्लाह के हुक्म को सबसे आगे रखते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने पर राज़ी हो गए। जब ये बात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मेरे प्यारे आका के दादा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जब ये वाक़े का इल्म हुआ ना, आपके दिल में भी ये जज्बा पैदा हुआ, आपके दिल में भी ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी ये मन्नत मानूँ कि अल्लाह ताला अगर मुझे नेमत अता करे मैं भी अल्लाह की राह में कुर्बान करूँ। चुनांचे आपने ये मन्नत मानी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 10 बेटे अता किए तो उन 10 में से किसी एक को मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। हजूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ये बात आपके दिल में इल्हाम की गई थी, यानी अल्लाह की तरफ से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में ये बात डाली गई थी कि इस तरह की मन्नत मानी जाए। लिहाजा आपने मन्नत मानी और वो मन्नत पूरी भी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 10 बेटे अता फरमाए। किनको? हजूर अलैहिस्सलाम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता फरमाए। ज़िंदगी गुजर रही थी, एक दिन ऐसा हुआ काबे के करीब आप आराम फरमा रहे थे, ख्वाब में देखा कोई कहने वाला कहता है, ए अब्दुल मुत्तलिब अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा करो। जो आपने मन्नत मानी थी, जो आपने मन्नत ली थी, जो कसम ली थी कि मैं 10 बेटे अगर मिले तो एक बेटा राय खुदा में दूंगा, कुर्बान करूंगा, उस मन्नत को पूरा कीजिए। अब जब बेदार हुए आपने अपने 10 बेटों को बुलाया और 10 बेटों में सबसे छोटे हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो जो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बाबा जान, 10 को बुलाया और बुलाकर आपने अपनी वो पूरी मन्नत वाला वाक़या बताया कि इस तरह मैंने मन्नत मानी थी और इस तरह मेरे साथ मामला हुआ, लिहाजा मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए तुम में से किसी एक को ज़िबा करूँगा। तो सब बेटे इस बात पर राज़ी हो गए कि या ए बाजान, आपने जो मन्नत मानी थी हम आपकी इस मन्नत को पूरा करने में पूरा साथ देंगे। लेकिन सबसे बढ़कर नंबर ले जाने वाले में हज़रत अब्दुल्ला निकले, आगे बढ़कर कहते हैं बाजान मैं आपकी मन्नत पूरी करने के लिए हाजिर हूँ, आप मुझे ज़िबा करके अपनी मन्नत को पूरा कर लीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जिनकी पेशानी में मुस्तफ़ा का नूर चमक रहा था, उन्होंने जब अपने जद्द आला जद्द अमजद की ये बात सुनी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी के लिए राज़ी हो गए, चूँकि नूर मुस्तफ़ा उधर भी जलवा फरमा था, नूर मुस्तफ़ा इधर भी जलवा फरमा था, तो इन्होंने भी अपनी ये नीयत का इजहार किया, इन्होंने भी ये इरादा किया कि मैं भी कुर्बानी दूंगा। फिर वो नूर होता होता हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी पे पहुंचा, तो हज़रत अब्दुल्ला भी अपने दादा हज़रत इस्माइल की अदा को अदा करने के लिए फौरी तैयार हो गए। पसो पेश से काम न लिया, डगमगाए नहीं, सांस से उखड़ी नहीं, दिल तंग नहीं हुआ, बल्कि लब्बैक कहते हुए कहा बाजान आपने जो मन्नत मानी थी मैं आपकी मन्नत पूरी करने के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक हाथ में छुरी ली, दूसरे हाथ में हज़रत अब्दुल्ला का हाथ है जो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं। चल तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, एक जगह पर जाकर पहुँचे और ज़िबा करने के लिए छुरी गर्दन पर रखने ही वाले थे, लेकिन आपके कबीले वालों ने आकर आपको रोक दिया। आपके कबीले वालों ने आकर आपको रोक दिया और कहा हुजूर ये क्या करने लगे हैं, हुजूर ये क्या करने लगे हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैंने इस तरह करके मन्नत मानी थी और उस मन्नत को पूरा करने लगा हूँ। तो आपके कबीले वालों ने कहा हुजूर ना ऐसा ना करें, ये मामला ना करें, अगर आज आपने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, आज आपने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया तो ये रस्म बन जाएगी और हमारे ऊपर भी ये राइज हो जाएगा मामला कि हमें भी अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़ेगा। जब उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब ने कबीले वालों की ये बात सुनी तो अब गज़ब में आ गए, गुस्से में आ गए। अल्लाह की हम्द करने के बाद कहते हैं हम्द उस रब की कि जो सब हम्दों के लायक है, खुदा की कसम मैं अपनी मन्नत को ज़रूर पूरा करूँगा, मैं अपनी मन्नत को छोड़ूंगा नहीं, जो मैंने मन्नत मानी थी ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन कबीले वाले आपके और हज़रत अब्दुल्ला के दरमियान में आड़ बने हुए थे, वो कहते थे नहीं हम कुर्बान करने नहीं देंगे अपने बेटे को, अगर आपने अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया तो हमें भी करना पड़ेगा और ये रवाज पा जाएगा। फिर मामला ये तय पाया,
उस वक्त खैबर के मुकाम पर एक बंदा उस वक्त के दीन के मुताबिक अलूम को जानता था, उसके अंदर महारत रखता था, उसका अच्छा खासा इल्म था। तो लोगों ने कहा हम ऐसा करते हैं, आपका ये मसला लेकर उस बंदे के पास जाते हैं, उस बंदे से पूछते हैं इसका क्या हल है। वो जो हल बताएगा उस हल पर अमल कर लिया जाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी और आपके कबीले के लोग भी इस बात पर राज़ी हो गए। चुनांचे ये मसला लेकर खैबर में उस बंदे के पास पहुँचे और जाकर बताया कि इस तरह करके मन्नत मानी है और इस तरह करना पड़ गया है। हम चाहते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी जगह कोई और मामला हो जाए। अगर इस्लाम उस वक्त के अलूम के मुताबिक हमें कोई रहनुमाई करता है तो हमारी रहनुमाई कीजिए। उस बंदे ने कहा मुझे 1 दिन की मोहलत दो, 1 दिन के बाद मैं तुम्हें इस मसले का जवाब दूंगा। 1 दिन की मोहलत दी गई। 1 दिन के बाद दोबारा तशरीफ़ ले गए। उस बंदे ने जब जाकर पूछा ये बताएं क्या मसला हुआ। बंदे ने कहा जी आपके यहाँ अगर किसी को कत्ल कर दिया जाए उसके बदले में जो दियत होती है, कत्ल का जो बदला होता है वो कितना बदला दिया जाता है। वो कहने लगे जी एक बंदे के बदले 10 ऊँट दियत में दिए जाते हैं। तो वो बंदा कहने लगा कि तुम वापस जाओ मक्के में और जाकर कुरानदाजी करो, जब तक ऊँटों का नाम ना निकले तब तक कुरानदाजी करते रहो। यानी जब जब हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकले दोबारा कुरानदाजी करो, 10 ऊँटों की तादाद बढ़ा दो, फिर अगर नाम निकले तो फिर 10 ऊँटों की तादाद बढ़ाकर कुरानदाजी करो। ये वापस गए, जाकर सारा मामला बताया, कुरानदाजी की गई। एक तरफ 10 ऊँट की पर्ची, एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला की पर्ची, जो अंदाज था वहाँ कुरानदाजी का। जब कुरा किया गया तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। हालांकि हज़रत अब्दुल्ला सब में छोटे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे लाडले शहजादे, और लाडले क्यों ना हो कि पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जो चमक रहा था। कुरानदाजी की, अब्दुल्ला का नाम निकल आया, फिर कुरानदाजी की, 10 ऊँट एक तरफ हो गए, फिर कुरानदाजी की, फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल आया, 20 ऊँट हो गए, फिर कुरानदाजी की, फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। कुरानदाजी करते रहे यहाँ तक के ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। यानी आपने 10 मरतबा कुरानदाजी की, 10 दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला तो 10-10 ऊँट बढ़ाते गए, यहाँ तक के ऊँट 100 हो गए। जब 100 ऊँट हो गए उसके बाद जब दोबारा कुरानदाजी की गई तो अब हज़रत अब्दुल्ला की जगह ऊँटों का नाम निकल आया। तो वो लोग कहने लगे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से आकर कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह तबारक व तआला तेरे इस शहजादे के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी पर राज़ी हो गया है, क्योंकि उस इल्म रखने वाले ने यही बताया था कि जिस मिकदार पर जाकर ऊँटों का नाम निकलेगा उस मिकदार पर अल्लाह हज़रत अब्दुल्ला के बदले कुर्बानियों को कबूल फरमाएगा। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे नहीं, मुझे इत्मीनान नहीं है, मैं अपने इत्मीनान के लिए दोबारा कुरानदाजी करूँगा। 3 मरतबा दोबारा कुरानदाजी की गई और तीनों मरतबा अल्लाह की तरफ से फिर ऊँटों का नाम ही निकला। तो हज़रत अब्दुल्ला की जगह फिर 100 ऊँटों को कुर्बान किया गया। यही देखा जाए हज़रत आदम से लेकर तमाम अंबिया तक किसी ना किसी तरीके से कुर्बानी की जाती रही। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इसी बिना पर इब्ने ज़बीहैन कहा जाता था, 2 ज़बीह वाले। हज़रत अमीर माविया फरमाते एक साइल हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुआ एक अराबी और आकर कहता है या इब्ना ज़बीहैन, ए 2 ज़बीह वाले। लोगों ने पूछा कि 2 ज़बीह वाले से क्या मुराद है। कहा एक ज़बीह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुस्तफ़ा उनकी लड़ी से हैं और दूसरे ज़बीह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कि उन्होंने भी अपने आप को राह खुदा में ज़िबा होने के लिए पेश कर दिया था। तो ये फ़लसफ़ा है पूरा कुर्बानी का कि अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू से लेकर अब तक लोगों पर तरह तरह के अंदाज से कुर्बानी को लाजम रखा। बनी इसराइल वाले कुर्बानी करते रहे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बानी करते रहे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुर्बानी करते रहे और ख़ुद आका अलैहिस्सलाम, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने, हज़रत आयशा फरमाती हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर काले पेट वाला, काली टांगों वाला और काली आंखों वाला एक दुम्बा मंगाया गया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज़ करवाई और फिर अपने दस्ते अक़दस से उस दुम्बे को ज़िबा फरमाया।
और ज़िबा फरमाने के बाद दुआ ये की बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन उम्मति मोहम्मद, मौला मोहम्मद की तरफ से भी कबूल फरमा और मोहम्मद की उम्मत की तरफ से भी कबूल फरमा। और बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस पाक में बयान फरमाया हुज़ूर ने 2 मेंढे मंगाए, 2 मेंढों को ज़िबा किया और एक और हदीस पाक के मफ़हूम को मिलाया जाए, एक मेंढा ज़िबा किया तो फरमाया मौला ये मेरी तरफ से कबूल फरमा, और दूसरा मेंढा ज़िबा करके फरमाया मौला ये मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। तो आज भी अगर उम्मती को गुंजाइश हो, उम्मती को भी ये चाहिए, माँ बाप के नाम की करते हो बड़ी अच्छी बात है, मुस्तफ़ा के नाम की भी कुर्बानी किया करें। अल्लाह ने दौलत दी है, हैसियत दी है, ताकत दी है, तो वो मुस्तफ़ा जो कभी भी हमको ना भूले, वो मुस्तफ़ा दुनिया में आए रब्बी हबली उम्मती था, दुनिया से तशरीफ़ ले गए रब्बी हबली उम्मती था, क़यामत के दिन सजदे में सर झुका होगा पुल सिरात के करीब, वहाँ भी रब्बी हबली उम्मती होगा। जो मुस्तफ़ा कभी भी ना भूलें, अगर रब ने मुझे ताकत दी है, हमारा भी हक बनता है कि हम भी मुस्तफ़ा को याद रखें। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी के बारे में, फरमाया फ़ातिमा कुर्बानी के वक्त अपने जानवर के करीब रहो कि कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता। लेकिन ये याद रहे कि तमाशा देखने के लिए उसके पास नहीं खड़े होना। आजकल हम तमाशा देखने के लिए ज़्यादा खड़े होते हैं, जब वो तड़पता है ना तो उसकी तड़प से बड़ा मज़ा आता है, बंदों को, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है और बच्चे बड़े खुश होते हैं। ऐसा नहीं करना। इस हदीस पाक पर अमल की नीयत से फरमाया फ़ातिमा कुर्बानी के वक्त, ज़िबा के वक्त अपने जानवर के करीब रहो कि ज़िबा का खून ज़मीन पर गिरता है और अल्लाह खून के गिरने से पहले या खून के गिरने के वक्त कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता। लेकिन याद रहे, घर की अगर किसी औरत ने निकलना है कुर्बानी के वक्त तो बाहर कोई नामहरम नहीं होना चाहिए, नामहरम नहीं होना चाहिए। अगर नामहरम है तो औरत के लिए पर्दा ही बेहतर है। दूसरी हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता, हर बाल के बदले। लिहाजा फरमाया हर बाल के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाता है, लिहाजा खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। तीसरी हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने खुश दिली के साथ कुर्बानी की, अच्छी नीयत के साथ कुर्बानी की, खुश होकर, तंग होकर नहीं कि लो जी मेरे पास पैसे हैं, कुर्बानी ना की तो लोग बातें सुनाएंगे। फरमाया जिसने खुश होकर कुर्बानी की, ये कुर्बानी उस बंदे और दोज़ख के दरमियान में आड़ बन जाएगी। ये कुर्बानी उस बंदे को दोज़ख की आग के करीब ना जाने देगी, ये कुर्बानी उस बंदे को दोज़ख की आग से बचा लेगी। लिहाजा जिस किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने ये सआदत अता फरमाई है वो ज़रूर ज़रूर कुर्बानी करे और खुश दिली से करे। और आखिर में चंद बातें दोबारा मैं कुर्बानी के मुतल्लिक़ ही बयान करूँगा। कुर्बानी के गोश्त में 22 ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको खाना या तो मना है या जिनको खाना नाजायज़ है या जिनको खाना हराम है, और हमारे यहाँ बड़ी मज़े से खाई जाती हैं वो चीज़ें। और अगर कोई मना करने वाला आकर मना करे ना, वो कहता है ला मौलवी तू नवा मसला लेके आ गया, सारी ज़िंदगी होगी इसी तो ये कर दे हैं, साढ़े बाबे परदादे भी यही कर दे हैं। भाई बाबे परदादों का करना हमारे लिए दलील नहीं। हो सकता है हमारे दादे भी गलती करते हैं, हो सकता है हमारे आबा भी इल्म ना होने की वजह से गलती करते हो, तो किसी काम का दादे परदादे का करना ये दलील नहीं। दलील वो है जो शरीयत में है, दलील वो है जो मुस्तफ़ा ने हदीस में फरमा दिया, दलील वो है जो कुरान में आ गया। मेरे आका ने फरमाया अपने ज़बीहे को आराम दो, अपने ज़बीहे को आराम दो। एक साहबी हुज़ूर की बारगाह में हाजिर होकर कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने ज़बीहे पर बड़ा तरस आता है, मैं बकरी ज़िबा करता हूँ, मुझे बड़ा इस पर रहम आता है। मेरे आका ने फरमाया इस पर रहम करो, जो अपने जानवर पर रहम करता है अल्लाह ताला भी उस पर रहम फरमाता है, अल्लाह ताला भी उस पर रहम फरमाता है। और रहम फरमाने से मुराद यहाँ पर क्या, जैसे आप देखते होंगे ज़िबा करने के लिए बड़े जानवर को, छोटे जानवर में तो मसला इतना ख़ास नहीं बनता, बड़ा जानवर अगर बेचारा गलत तरीके पर गिरा दिया जाए तो उसके साथ हम क्या करते हैं, पूछड़ या टांग पकड़कर उसको घसीट कर सीधा करते हैं। ये क्या जुल्म नहीं उस जानवर के ऊपर? और बाज़ का ज़मीन पथरीली होती है, उस बेचारे को ज़ख्म आ जाते हैं, वो ज़बान से तो कह नहीं सकता, लेकिन कल क़यामत में पता है क्या होगा। आज जो बेज़ुबानों पर जुल्म करते हैं, आज ये जो जानवरों पर जुल्म करते हैं, कल क़यामत में इन जानवरों को उस शख्स के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा और ये जानवर उस शख्स को रौंद देंगे। एक बार रौंद कर वो दोबारा ठीक होगा, अल्लाह की तरफ से दोबारा रौंदने आएंगे।
तो बेज़ुबान जानवर, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो बिल्ली हो, इवन के ये जो ईज़ा देने वाले जानवर है ना, मिसाल के तौर पर चूहा हो गया, छिपकली होगी, अगरचे इनको मारने का हुक्म है, लेकिन साथ साथ ये भी हुक्म है कि कम से कम तकलीफ़ में मारो। ये जो तड़पा तड़पा कर मारते हैं, इनसे भी पूछा जाएगा। तो कुर्बानी की बात हो रही है। कुर्बानी करते वक्त अपने ज़बीहे को क्या देना है? आराम। एक तो ये कि उसको भूखा ज़िबा ना करें, यानी ये जानवर के ऊपर जुल्म है। एक तो उसको ज़िबा करना, दूसरा उसके सामने बैठ के छुरी को रगड़े देना। मेरे आका ने फरमाया, इस जानवरों को कई मौतें क्यों मार रहे हो? क्या तुमसे ऐसा ना हो सका कि इसको लिटाने से पहले या इसको लाने से पहले ही अपनी छुरियों को तेज़ कर लो? और छुरी तेज़ करने से एक और बात निकलती चली कि जब जानवर को जिस छुरी से ज़िबा करना है ना, कोशिश करें वो तेज़ हो, उसको चेक कर लें पहले। कई बार ऐसा होता है बड़े जानवर के साथ आमतौर पर ये बन जाता है कि छुरी होती है ख़राब, और बहुत ज़्यादा बार उसको ज़िबा करने के बाद, बहुत ज़्यादा चलाने के बाद कहीं जाके उसकी वो जो 4 में से 3 नसें काटना होती है वो जाके कटती है, और किस कदर उस वक्त उस बंदे को तकलीफ देगा। और करें, अल्लाह ना करे अगर इस, और हमें भी अपना एक बेटा देना पड़ता तो क्या बनता? तो बेज़बान जानवर ज़रूर है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका जिस तरह हमारे लिए रहमत बनकर आए हैं ना, जानवरों के लिए भी आए हैं। फरमाया अपने ज़बीहे को आराम दो, छुरी ज़िबा करने से पहले तेज़ कर लो, जानवर को भूखा ज़िबा ना करो, उसको खिलाने के बाद अब ज़िबा करो। ज़िबा करने में बेजा उस पर जुल्म ना करो, बल्कि वो तरीका अपनाओ जिस तरीके पर आसानी के साथ उसको ज़िबा किया जा सके। तो आइए आखिर में वो 22 चीज़ें ज़िक्र करता हूँ कि जिनका खाना या तो मना है, या तो नाजायज़ है, या तो फिर हराम है। गवर्नमेंट की तरफ ऐलान है तो मैं वीडियो क्लिप बनाना है ना, कुर्बानी की खलन के वाले मदायात ने। अच्छा, वो 22 अज्जा आमतौर पर कसाई, आजकल हमारे यहाँ कसाई मैं समझाऊँ तो जिस तरह ना रमज़ानी हाफ़ज़, उसी तरह ज़िल-हिज्जा के भी कसाई होते हैं। जो माहिर कसाई होता है उसको पता होता है ये चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। नाम मैं लेने लगा हूँ, कोशिश करना अगर पहले कभी खाए हैं तो तौबा करें और आइंदा खाने से बचें और घर वालों को भी बचाएँ। नंबर 1, गोश्त के वो 22 अज्जा जो खाए नहीं जाते। नंबर 1, रगों का खून। नंबर 2, पित्ता। नंबर 3, मसाना। नंबर 4, अलामात मादा व नर, जिसको कपूरे भी कहा जाता है, बड़ी मज़े से खाते हैं। हालांकि ये खाना नाजायज़ है, अगरचे इसमें बहुत ताकत होगी, लेकिन ये नाजायज़ है। उसके बाद गुदूद। नंबर 8 पर है हराम मग़ज़। नंबर 9, गर्दन के 2 पट्टे के शानों तक खिंचे होते हैं। नंबर 10, कलेजी का खून। कलेजी के अंदर खून होता है, वो खून साफ़ करके फिर कलेजी पकानी चाहिए। नंबर 11, तिल्ली का खून। नंबर 12, गोश्त का खून के ज़िबा के बाद गोश्त से निकलता है। गोश्त के अंदर भी बाज़-औक़ात खून होता है, वो गोश्त का खून भी धोकर साफ़ कर लेना चाहिए। नंबर 13, दिल का खून। नंबर 14, पित्ता। नंबर 15, नाक की रतूबत। नंबर 16, पाखाने का मकाम। नंबर 17, ओजड़ी। ये भी हमारे यहाँ बड़ी मज़े से खाई जाती है, ये भी मकरूह तहरीमी है खाना। हाँ, ओजड़ी के ऊपर पता है तौलिया नुमा एक खाल सी होती है, अगर उस खाल को भी उतार दें, पीछे से सफ़ेद रंग का गोश्त निकलता है जिसको कहते हैं बट, वो खाना जायज़ है। तौलिए वाली ओजड़ी खाना जायज़ नहीं, तो तौलिए वाली ओजड़ी खाने से भी इंशाल्लाह बचेंगे। नंबर 19 पर नुतफ़ा। नंबर 20, वो नुतफ़ा के खून हो गया। नंबर 21, नुतफ़ा के गोश्त का लोथड़ा हो गया। नंबर 22, वो नुतफ़ा के पूरा जानवर बन गया और मुर्दा हालत में निकला। इसका मतलब क्या है? आखिर में ये जो चीज़ें बयान हुई, बाज़ औक़ात हम जानवर ज़िबा करते हैं, बीच में से बच्चा निकल आता है। अब अगर वो बच्चा ज़िंदा है तो उसका हुक्म ये है कि उसको भी ज़िबा करके उसका गोश्त खा लिया जाए, और अगर वो बच्चा मरा हुआ निकला है तो उसका हुक्म ये है कि वो मुर्दार है, उसका गोश्त खाया नहीं। इसमें बंदे परेशान हो जाते हैं, लो जी बच्चा निकला उनकी करिए, ज़िंदा निकल आया तो उसको भी उसी वक्त छुरी फेर कर ज़िबा कर दें, और बग़ैर किसी कराहियत के उसका गोश्त खाना जायज़ है। ये ऐलान भी समाअत फरमा लें। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से ईद उल अज़हा के मौका पर यह ऐलान किया जाता है, जानवरों की खालों के एतबार से जानवरों की कुर्बानी किसी माहिर और तजर्बाकार के हिसाब से करवाएं। खाल उतारते वक्त ख्याल रखें कि खाल को कट ना लगे। खाल उतार कर धूप में ना रखें बल्कि सायादार जगह पर रखें। खाल को शॉपिंग बैग और प्लास्टिक के थैले में ना डालें। खाल को नमक लगाकर सायादार जगह पर रखें ताकि इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। दीनी फरीज़ा की अदायगी के फ़ौरन बाद खाल को इसके मुस्तहिक तक पहुँचा दें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।